अब ये वचन जो मत्ती अध्याय 7, मत्ती का 7वां अध्याय उसका 7वां वचन कि मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो। अब इस वचन से आप प्रार्थना कर रहे हो, फिर आप बाइबल पढ़ रहे हो, फिर आपको कोई दूसरा वचन मिल गया आपकी जॉब के लिए, आप उस वचन को लेके फिर इस वचन को छोड़ दोगे और उस वचन को लेके आप प्रार्थना करना स्टार्ट कर दोगे कि प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है। अब ये वचन आपका वेट कर रहा है कि वचन वो इस वचन से प्रार्थना कर रहा, तो आज वो इस वचन से कि पहले वो हम किस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं, जॉब के लिए, कि मांगो तो दिया जाएगा। अब हम दूसरा वचन पकड़ के प्रार्थना करें, 5 दिन हो गए नहीं हुआ काम, तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक को चेंज कर दोगे, टॉपिक को चेंज कर दोगे कि अब जॉब नहीं करना, बिजनेस करेंगे, और आपकी कॉलिंग शायद बिजनेस की हो। परमेश्वर हमारे धीरज को देखता है कि मांगो तो दिया जाएगा, मांगते रहो। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, मैंने नोटिस किया, क्योंकि हमें परमेश्वर हमारी लाइफ से भी सिखाता है, हमारी खुद की लाइफ से सिखाता है। जैसे कि मेरा लड़का है 5 साल का, और जो देखेंगे उनके भी होंगे बच्चे, जैसे कि घर में बच्चे होते, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब तक बच्चों को हम जवाब ना दे वो बोले जाएंगे, पापा ये कर दो, पापा ये चाहिए, पापा ये, इसका मतलब क्या है। जब तक आप जवाब नहीं दोगे उसका वो बोलते रहेंगे। परमेश्वर कहता है कि मांगते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो। हम क्या सिर्फ हमारा काम नहीं निकला, हम वचन तो चेंज करते हैं, हम प्रार्थना भी चेंज कर देते। नहीं यार, अब ऐसे प्रार्थना नहीं करेंगे कि काम तो बन ही नहीं रहा, ऐसा करते हम फास्टिंग करना छोड़ते, सिर्फ जो 2 घंटे प्रार्थना करते थे 1 घंटा प्रार्थना, क्योंकि काम नहीं हो रहा। अब हम जैसे कि हम मसीह को मानते, यीशु को मानते, हम 1 घंटा प्रार्थना कर लेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। परमेश्वर कहता है कि जान देने तक क्या करो, प्राण देने तक क्या करो, विश्वास योग्य रहो। तो परमेश्वर ने हमें कंटिन्यू कहा है, कंटिन्यू मांगते रहो, प्रार्थना करते रहो। हम अपने पिता से तो मांग रहे हैं, परमेश्वर से ही तो मांग रहे, कौन से दूसरों का आगे हाथ फैला रहे। हमें मांगना है परमेश्वर से कंटिन्यू। अगर इस वचन से आप प्रार्थना कर रहे हो तो कंटिन्यू इस वचन, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना, प्रभु ने इस वचन से मुझसे बात की है, इस वचन से मुझसे बात की, आज प्रभु ने इस वचन, क्या उस वचन को आप नोटबुक में नोट करते हो? क्या उस वचन को आप लिखते हो और उस वचन को एवरीडे उठकर जब भी प्रार्थना करने बैठो या फ्री टाइम में आप उसे देखते हो कि प्रभु ने इन वचनों से मुझसे बात की, उनको वापस आप रीड करो, उन लिखे हुए अपने लिखे हुए को भी देखो और फिर बाइबल में वापस आके उन चीज़ों को देखो, क्योंकि आपसे प्रभु ने बात की है। आपने जब फिर आप देखना, आप जो मांग रहे हो उन्हीं वचनों में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु हमसे कई विषय ऐसे होते हैं जो हम अभी मांग रहे हैं, हमको उनसे पहले उनका जवाब दे दिया है, वो हमारे पास पड़ा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम आगे चले जाते हैं, आगे भागते हैं और हम देखते नहीं कि पीछे प्रभु हमसे बात कर चुका है। आने वाले समय से पहले परमेश्वर हमसे बात करता है, घटनाएं होने से पहले परमेश्वर बताता है हमारी ज़रूरत क्या। परमेश्वर वचन में लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, वो पहले जानता है। तो आज आपको ज़रूरत है, आज आपको ज़रूरत है, लेकिन मेरा परमेश्वर आज से 2 साल पहले उस ज़रूरत का जो आपको आज है उसको हाथ में लिए बैठा है। लेकिन फ़र्क इतना है कि हम मांगते कैसे हैं। क्या उस चीज़ के लिए हम सीरियस हैं? क्या उस चीज़ को हम अपने पास सही से रख पाएंगे? क्या उस चीज़ के लेने के बाद में क्या हम प्रभु के साथ वफादार रहेंगे? इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, हमको चेक करता है। 1 महीना चेक करेगा, 2 महीने चेक करेगा,
1 साल चेक करेगा, 2 साल चेक करेगा, हमें वो चेक करेगा। लेकिन हमको उस बच्चे के जैसे बनना कि मांगते रहना है जब तक परमेश्वर जवाब ना दे। और जवाब आपके आसपास में रहेगा परमेश्वर का। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है वो। और जो किसी से प्यार करता हो तो वो क्या करेगा, उसकी चिंता करता है, परवाह करता है। जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो हम उसकी कितनी परवाह करते हैं। वो धूप में नंगे पैर ना चला जाए, या उसको भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी, उसको छोटे बच्चों को हम चेक करते बार बार। तो हमारा परमेश्वर भी हमें चेक करता है। और सोचो, एक 6 महीने का बच्चा है किसी के पास में, क्या उस 6 महीने वाले बच्चे के पिता को, माँ को उसकी परवाह नहीं कि वो 1 साल का उसके लिए क्या क्या कपड़े लेके रखने। वो सब है। क्या 6 महीने का या 1 साल का बच्चा उठ के बोल दे कि जब मैं 2 साल का होगा तो तुम मेरे लिए कपड़े ला के रखे कि नहीं रखे। माता पिता को चिंता रहती है। हालेलुया, माता पिता को चिंता रहती है। तो जैसे ही परमेश्वर कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों ना देगा, वो देता है। तो जो विषय आप मांग रहे हो, लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो आगे क्यों लगाया? ऐसा हो गया तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसा नहीं लिखा मांगो दिया जाएगा, लिखा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम मांगो तो, लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगते रहना है। ये नहीं लिखा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, सिर्फ मांगो दिया जाएगा। मांगो तो आपको मांगते रहना है, ढूंढते रहना। अब जैसे कि आप सिर्फ वर्शिप खत्म की और सीधा मांगना स्टार्ट, ऐसे भी नहीं होगा। प्रभु को क्या लिखा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सिर्फ मांगना ही एक सब्जेक्ट नहीं है कि मांगते रहे। सिर्फ एक आए इस प्रभु दे दो, प्रभु चीख रहे, चिल्ला रहे, रो रहे, प्रार्थना में रोना स्टार्ट है, ये वो फलाना, प्रभु दे, मैं दुखी हूँ, मेरे बच्चे हैं, वो है, फलाना है, कितने खाने वाले, पैसा नहीं है, वो नहीं है, जॉब नहीं है। नेवर। आप इस तरह मांगोगे नहीं देगा परमेश्वर। वो अपनी महिमा के लिए हमें देता है। ढूंढना मतलब प्रभु को ढूंढना, सिर्फ वचन को दगड़ पढ़ के भागना नहीं, वचन को समझना है, ढूंढना वचन में कि प्रभु आपसे कहाँ पे बात कर रहा है, प्रभु ने कितनी भलाई अपने जीवन में, आपके जीवन में पहले की है। और खटखटाओ, वो कहता है मैं द्वार पे खटखटाता हूँ, यदि कोई खोलेगा तो मैं भीतर जाऊंगा। और वो हमारे हार्ट में आना चाहता है परमेश्वर। वो एवरी टाइम अपने पास में रहता है। लेकिन आप जिस दिन ढूंढना स्टार्ट करोगे, वो आपके दिल के अंदर मिलेगा आपको। और जब कुछ मांगोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर जब चेक करेगा, वो आपको, वो गलत चीज आपके हाथों में नहीं देगा, वो अच्छी चीज देगा। और अच्छी चीज के लिए क्या करेगा, वो आपको प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा वो, ताकि आप उसको संभाल पाओ, मैं संभाल पाऊँ। मेरे फ़ोन में यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल, मतलब ये सब बनाया हुआ, लेकिन मैं कभी भी लाइव नहीं आया, कभी भी लाइव नहीं, ना ही मैंने यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे आत्मा अलाउ नहीं कर रहा था परमेश्वर का। और आज प्रभु, जैसे हम नाइट प्रेयर में बैठे और प्रेयर ख़त्म हुआ, प्रभु ने कहा कि इस टाइम तेरे को ये 1-1.5 घंटा लाइव जाना, फिर वापस मेरी उपस्थिति में आना है। ये होता है मांगना, मतलब प्रभु को खोजना, प्रभु के काम को करना, प्रभु की इच्छा पूरी करना। ये होता है खोजना, ये होता है ढूंढना, ये होता है मांगना।
प्रभु कहता है तू मेरे राज्य की खोज कर, मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर, ये वस्तु सब तुझे पीछे पड़कर मिलेगी। इस संसार में सबसे जो इस संसार का सरदार कौन है? शैतान। और आज दुनिया सबको दुनिया किसको मानती है? भगवान किसको मानती है? इस संसार में किसको मानती है? भगवान पैसे को। परमेश्वर कहता है ये सब चीजें तुम्हें पीछे पड़कर मिलेगी। इस संसार का जो भगवान जो दुनिया मानती है पैसा, परमेश्वर कहता है तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा मैं। अब सोचो जो इस संसार का भगवान है वो आपके कदमों में है। शैतान तो है ही, शैतान तो पहले कदमों में है, पैरों के नीचे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा शैतान को तुम्हारे पांव से रुदवा देगा वो। और जो पैसा है वो आपको पीछे पड़ के मिलेगा, वो भी आपके कदमों में रहेगा। तो आपको ढूंढना है, मांगना है, खटखटाना है। विषय को छोड़ना नहीं है कि पहले परमेश्वर की इच्छा को मांगे। परमेश्वर तेरी महिमा को मांगता हूं मैं अपने जीवन में, ये होता है मांगना। परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं, वो मन दे मुझे परमेश्वर, ये मैं मांगता हूँ। और जब ये चीजें आप मांगना स्टार्ट करोगे, प्रभु आपकी हर एक जरूरत, आपकी जॉब, आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस, आपकी मिनिस्ट्री, सब चीजें परमेश्वर आपको देना स्टार्ट करेगा। वो पहले कुछ नहीं देगा, वो चेक करेगा। यीशु को पहले राजा नहीं बना, पहले उसने नहीं बना दिया सब कुछ। यीशु को, दाऊद को भी डायरेक्ट राजा नहीं बनाया उसको, उससे भी उसके सामने से भागना पड़ा कई बार शाऊल के पास से। वो सिखाता है कि जब ये पूरा तैयार हो जाएगा फिर इसको राज्य बनाऊंगा मैं, इसको बड़ा राज्य दूंगा। छोटा राज्य नहीं, बड़ा राज्य दूंगा उसको। किसी को भी उठा के देख लो बाइबल में, अगर किसी बंदे को परमेश्वर ने चलाया अपनी सेवकाई के लिए, तो उससे पहले प्रिपेयर किया, मस्त एकदम तैयार किया उसको। लेकिन उन्होंने प्रार्थना करनी छोड़ी नहीं, उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। हमको तो क्या कर थोड़ा सा कुछ मिल जाता है ना, तो हम क्या चलते फिरते हैं उधर उधर, आज इधर चल गए, आज उधर चल गए। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। जैसे जैसे हमें अपनी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा, पहले 2 घंटे 2.5 घंटे प्रार्थना थी, अभी आधा 1.5 घंटा, फिर 1.5 घंटे से 1 घंटा, फिर 1 घंटे से आधा घंटा, फिर प्रार्थना ही नहीं है। फिर खाने के टाइम में प्रार्थना की, बस ठीक है, और मांगना भी छोड़ दिया। तो प्रभु तो देने के लिए हाथ में लेके बैठा। आपकी 5 साल पहले की जरूरत आज के 5 साल बाद में जो आपकी जरूरत पड़ेगी, वो प्रभु आज लेके बैठा है, और आपने आज ही प्रार्थना छोड़ दी। तो प्रभु उस आने वाले 5 साल को देख रहा है परमेश्वर। आज हम आज को देखते हैं, परमेश्वर उसको देखता है। और लोगों की कंडीशन देखी है मैंने बहुत सी ऐसी कि वो अन्य जातियों से भी बुरे हो चुके हैं, उनमें और उनमें कोई फर्क नहीं। बाहर से सभी वो दिखते कि हाँ वैसे, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। तो मेन रिलेशन हमारा परमेश्वर के साथ में होना चाहिए, और परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना है कि मांगो तो दिया जाएगा तुमको। अब ये चीजें कोई नहीं मांगेगा, धन दौलत शोहरत ये सब मांगेंगे, लेकिन परमेश्वर तेरा सा मन दे, मैं मांगता हूँ। परमेश्वर तेरा बोझ मुझे दे, मैं मांगता हूँ। और जब प्रभु की महिमा के लिए हम मांगना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो पीछे जो पड़ा है, हमारे लाइफ में जो कुछ भी है, प्रभु से ठीक करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि वो कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। किसको पाएगा? परमेश्वर को पालेगा। तो खटखटाओ, परमेश्वर आपके लिए खोल देगा द्वार। और जब वो लिखा है कि जब वो काम करने पर आए तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और जब वो खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो आप जिसके लिए खटखटा रहे हो, और जब प्रभु खोल देगा उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। ये प्रभु है, ये परमेश्वर है जो भय योग्य जान पड़ता है। वो सेनाओं का यहोवा है, वो छोड़ेगा नहीं आपको। हम छोड़ देंगे, हमको थोड़ा सा भी अगर कोई बोले हाँ जी, और हम फुल जाएंगे, बोलेगा अरे यार लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे में बड़ी
ज्ञान की बातें आ गई, मेरे हाथ से लोग चंगे और अरे यार मैं सामर्थ्य हो गया हूँ, हम भूल जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऊपर से देखता है वो, और देखता है कि इस कीड़े शरीर के इंसान को मैंने आज थोड़ी सी अपनी बुद्धि क्या दी, मैंने थोड़ी पावर क्या दी इसको, ये अपने आप को ही समझने लग गया। और आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, कोई भी ग्रंथ जिसने भी अपने आप को ईश्वर बताया है, परमेश्वर ने उन्हें मार दिया, उनका नामो निशान मिटा दिया। आज भी जो मौजूद है शख्स कुछ भी है, आज भी जो संत है जो अपने आप को भगवान का दर्जा देना स्टार्ट किए, उनको परमेश्वर ने क्या किया, हटा दिया, लेवल घटा दिया उनका पूरा। भलाइयाँ करो अच्छे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मनुष्य का धरती पर भलाई करने से बड़ा कोई काम नहीं है। करो, परमेश्वर के काम करो, परमेश्वर के नाम की भलाई करो, आप उसके नाम को ऊंचा करो, मांगो, परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो, परमेश्वर आपको बेखटके देगा। जब आप मांगने के लिए आए तो परमेश्वर को पता मेरी औलाद को क्या जरूरत है, वो देगा। लेकिन हम ऐसी चीजें मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे विरोधी को उनका नाश हो जाए। ये इंसान है ना, ये इंसान बहुत आगे बढ़ रहा है, अपने आप को ज्यादा समझता है, ये इसको नीचे गिरा परमेश्वर बोलता है मैं क्यों गिरा भाई, मेरी औलाद भी वही है, आज नहीं कल उसको समझ में आ जाएगी, लेकिन तू उस पे से क्यों हो रहा है। फिर हम जाके अपनी प्रार्थना में बोलते हैं परमेश्वर हमें दे। परमेश्वर बोलता है कि तुम पहले विरोध करना छोड़ो, तुम जेलसी करना छोड़ो, और फिर आके तुम मुझसे मांगते हो कि मुझे दे परमेश्वर। दूसरों की लाइफ के बारे में उंगली उठाकर हम परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर हमारी लाइफ को सेट कर। दूसरों को बच्चों की तुम बता के आ रहे हो कि इनके बच्चे ऐसे टेढ़े मेढ़े ये वो बना, फिर आपके बच्चों के लिए प्रार्थना आप करोगे, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा आपके बच्चों की लाइफ में, नहीं आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने किसी के दूसरे की लाइफ पे कर्ज श्राप दिया है। क्योंकि वचन में कहते इसी मुंह से तुम श्राप, इसी मुंह से जो परमेश्वर जो इंसान है, जो मनुष्य है, जो परमेश्वर का स्वरूप है, उसे तुम श्राप देते हो इसी मुंह से। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना कैसे सुनेगा। हालेलुया। हम मांगे, परमेश्वर के तुमने मांगा और नहीं पाया, क्योंकि तुमने सोचा वे विचार में उड़ा दूं, इसीलिए परमेश्वर नहीं देता अपने को। परमेश्वर हमें देगा, कब देगा, जब अपने को पूरा जांच ले, परख ले, फिर देगा। तो मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, सेनाओं के यहोवा का वचन है, जीवित परमेश्वर का वचन है। सोचो, आज हम सोचते यार ये वचन है ना हमारे लिए नहीं है। भाई साहब, ये इसमें लिखा हुआ हर एक वचन हमारे लिए है। आप पढ़ो तो, मानो तो। हमारी लाइफ में पूरे नहीं हो रहे, भाई साहब आपने सीरियस नहीं लिया उस वचन को, क्योंकि परमेश्वर ने कहा धरती आकाश हो, ये हो। धरती आकाश को परमेश्वर ने सरज दिया, मनुष्य को बना दिया। ये पहले परमेश्वर ने बोला है मुंह से, पहले बोला है, उसके बाद में ये बनना स्टार्ट हुए। मांगा है, अगर आपने मांगा होता तो परमेश्वर दे भी देते, बोलते तो परमेश्वर देते भी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम वचन पे विश्वास नहीं कर रहे। परमेश्वर का वचन जीवित है, वो जो पहले काम करता था वही आज काम करता है। अगर इसमें लिखा मांगो तो दिया जाएगा, इसके पीछे का रहस्य देखो आप पहले, कि परमेश्वर एक्चुअली हमसे कहना क्या चाहता है, किस हिसाब से, किस रूल्स, किस कानून में रह के वचन हमें दिया गया है, हमें इसे मांगना कैसे है। इस वचन की परमेश्वर जो गहरी
नॉलेज है वो वचन दे मेरे परमेश्वर। ये एक ही वचन आपके लिए काफ़ी है, एक ही वचन ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ये मांगने का मतलब क्या है, परमेश्वर मुझे समझा, क्योंकि तूने उत्पत्ति में सृष्टि की रचना की सिर्फ मुंह से बोलकर, और वो बन गई, और आज हम परमेश्वर तेरे नाम में हम इधर हैं। आज जब वो वचन पूरा हो सकता है, यीशु मसीह ने लाजर को कहा, हे लाजर बाहर आ जा, वो वचन था कि आ जा, तो आ गया। क्योंकि यीशु के मुंह से जो कुछ भी शब्द निकला है, आज हम वचन के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि यीशु खुद वचन है। पतरस ने कहा, चांदी सोना मेरे पास में नहीं है, यीशु नासरी का नाम, उस नाम से चल फिर। तो आज भी वो वचन काम करता है। आज भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं, यीशु नासरी के नाम में दुष्ट आत्मा निकल, और वो निकलती है। बीमारी चंगा हो किस नाम से? यीशु नाम में। वो वचन है, वचन आज भी पूरा होता है। कोई भी बहनें होती है जिनको लहू बहने का रोग है, वो उन वचनों को लेकर प्रार्थना करती है। परमेश्वर, जैसे कि वो औरत थी 12 साल के लहू बहने वाली औरत, आज उसी वचन को लेके वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे लहू को बहना तू रोकेगा, क्योंकि तेरे वचन में ऐसा लिखा है। उस औरत को आपने चंगा किया था, उसने छुआ था आपके वस्त्र के छालर को, और मैं वैसे ही आत्मा में छूती हूँ। और जैसे वो चर्च में जाते और परमेश्वर के दास जब बोलते हैं कि जितने भी लहू की रोगन है या ब्लड से रिलेटेड कोई रोग है, वो चंगे हो रहे हैं, और वो रिसीव करते हैं उन वर्ड्स को जो खुदा की आत्मा से दिए गए, और वो तुरंत उनका लहू बहना बंद होता है। किसी को यूट्रस का प्रॉब्लम होता है, किसी को क्या, तो क्या परमेश्वर ने कहा दासों के द्वारा वो काम कर रहा है। और उसने कहा है कि जाओ तुम चंगा करो मेरे नाम में। तो ये वचन है, वो वचन को पूरा, क्योंकि वचन में लिखा है तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। ये वचन है। अगर कोई दास में अगर नॉलेज है कि परमेश्वर का आत्मा ऐसा कहता है, आत्मा में भरा हुआ बंदा वो बोलेगा कि प्रभु तूने कहा है तेरे नाम में दुष्ट आत्मा निकलेगी, तो निकालता हूं मैं। ये वचन है, वचन पूरा होता है। वैसे यही वचन है कि मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो। ये तो आया तो मतलब इसका है कि अपने को मांगना है। कौन सी चीज? प्रभु की महिमा के लिए पहले मांगो। आपकी जरूरत खुदा अपना पूरी कर देगा। उसकी महिमा, सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने, उसकी महिमा करने के लिए हमको बनाया, सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा। हालेलुया, स्तुति हो। सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए हम बनाए गए, और उसकी महिमा को छोड़ हम दूसरी चीज नहीं कर सकते। आज जो भी देख लो, जितनी भी चर्च है, जितने भी लोग हैं वर्शिपर, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा। और जो प्रभु की महिमा सही से कर रहा है, आज उनके लेवल को देखो, उनके लेवल्स को देखो, वो हाई लेवल्स में चले गए। वो जो एकदम नीचे के लेवल में थे, एकदम करीब थे, आज हाई लेवल पे। मैं भी एक राजस्थान से, एक छोटे से गांव से हूँ, जोधपुर राजस्थान, छोटे से गांव से हूँ। आज मैं मुंबई में हूँ। एकदम नशेड़ी व्यक्ति था मैं, इसमें गांजा एक नशा में करने वाला व्यक्ति, और प्रभु ने एकदम पूरा चेंज किया, लेवल चेंज कर दिया। मुझे अपने घर में अपने बच्चों के साथ में मतलब घर पे बुलाना पसंद नहीं करते थे। मैं शराबी था, नशेड़ी था, और परमेश्वर ने बदला। मैंने मेरी लाइफ को मांगा, मैंने कहा परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है ऐसा, परमेश्वर मेरी लाइफ को चेंज कर। मेरी वाइफ मांगती थी कि परमेश्वर मेरे पति को चेंज कर, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। उसने पैसा शोहरत कुछ नहीं मांगा, उसने मांगा परमेश्वर मेरे पति को चेंज कर दे अपनी महिमा के लिए। और उसने अपनी महिमा के लिए मुझे चेंज किया और अपना दास बना के छोड़ा है। आज मुंबई में हूँ, एयरपोर्ट का जॉब है, जॉब के साथ मैं सेवा करता हूँ, और प्रभु की बड़ी दया है
क्योंकि ये सब प्रभु की महिमा के लिए भी मैंने मांगा। मैंने कहा खुदा तेरी महिमा के लिए जो कुछ करूँ मैं मांगू, वही मांगू, मेरे मुंह से वही निकले जो तेरी महिमा हो उससे। तो परमेश्वर हमको बनाया है अपनी महिमा के लिए, तो क्यों ना हम उसकी महिमा करें। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे वह उसे पत्थर दे। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें अपनी औलाद को नहीं दे सकते पत्थर, क्योंकि हमें नहीं हमारी औलाद है पत्थर। तो सोचो परमेश्वर हमें मांगने पर कोई गलत चीज़ देगा। आज इंसान को पैसों की ज़रूरत है, परमेश्वर पैसा दे देगा, करोड़ों रुपए दे देगा, उसी पैसों को फिर वो अय्याश वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर जानता है कि इसको क्या देना चाहिए, लिमिट में रखा परमेश्वर ने। इंसान सोचते हमारी ताकत से मैं कल एक जगह प्रार्थना करने के लिए गया था, कल्याण साइड में बिल्डिंग में गया किसी घर पे, तो कॉन्ट्रैक्टर था कोई बड़ा, तो उसको लॉस लग गया, वो बोलता कैसे हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया। तो मैंने कहा कि भाई आपके अंदर संसारिक बुद्धि थी, परमेश्वर की बुद्धि नहीं थी, आपने फिर भी उसके अंदर घमंड है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा होगा तो मैं और भी कर सकता हूँ, मतलब ये कुछ नहीं है, अभी भी कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई परमेश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सारी महिमा अपने आप को मत दो, सारी का मतलब मैं तो ये बोलता हूँ पूरी महिमा अपने आप को दो ही मत, पूरी महिमा परमेश्वर को दो, वो अपनी महिमा से तुमको बढ़ा देगा बस। तो उस बंदे ने मुझे कि माइंड तो है मेरे पास में, बस रास्ता ओपन हो जाए। मुझे बुलाया था प्रार्थना के लिए, तो बस रास्ता ओपन हो जाए और ये सब चीज़ थोड़ी सी ठीक हो जाए, बस बाकी तो कर लूँगा, माइंड है मुझ में। तो मैंने कहा भाई तेरे माइंड में, तेरे पास तो पहले भी माइंड था, फिर लॉस क्यों हुआ कि लोगों ने धोखा दे दिया। भाई माइंड था तो धोखा क्यों मिल गया। मेन क्या होता है कि हम सभी क्या सोचते हैं, हम अपने ज़ोर से कर लेंगे, हम अपने ज़ोर से कर लेंगे। तो अपने ज़ोर से कुछ नहीं कर सकता कोई, क्योंकि लिखा है ना तो बल से ना शक्ति से, केवल आत्मा से होगा, वो परमेश्वर का आत्मा। तो उसे बताया गया कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा तेरी लाइफ में कार्य करेंगे, और तू देखना और तू विश्वास करना कि परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर कार्य करता है। तो उसे फील हुआ कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, कहीं ना कहीं क्या गलत, पूरे गलत है, अपने आप को ऊंचा बता रहा है कि मैं हूँ। लेकिन होता ना कि हमारा समझाने का तरीका अलग होता है। हम बताया कि भाई तुम विश्वास करो परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर, और परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा, तुमको माइंड देगा कैसे क्या करना है, किससे क्या बोलना है, प्रभु अपने आप सिखाएगा। तुम मांगो, बस परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोल, पहले तुम मांगोगे ऐसी चीज जो परमेश्वर तुम्हें नहीं देगा फिर, क्योंकि उसमें हमारी महिमा ढूंढते हम, तो हम अपने को ग्लोरी देते हैं, महिमा देते हैं अपने को। मैंने ऐसा किया तो प्रभु लो लेवल दिखाता है फिर। तो हमें मांगना है प्रभु की महिमा के लिए। मेन पर्पस ये है कि हमको मांगना है क्या, प्रभु जो कुछ भी आपको मांगना है कि खुदा मेरी लाइफ में ये चीज़ की कमी नहीं, खुदा मुझे मिले ज़रूर, लेकिन ये तेरी महिमा के लिए मुझे मिले, तेरी महिमा से कनेक्टेड हो, वो चीज़ मुझे मिले। ऐसी चीज़ कोई मेरी लाइफ में ना आए जो परमेश्वर तेरी महिमा के लिए ना हो। भाई अगर हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते तो हमारे जीने का क्या मतलब है। हमें प्रभु को महिमा देनी है, प्रभु हमारे सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा वो जितने भी लोग इसे सुने परमेश्वर वो आत्मा से भरे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम हो मेरे परमेश्वर,
हालेलुया। परमेश्वर जितने भी लोग देखे परमेश्वर, बीमार जो लोग देखे परमेश्वर, वो चंगाइयाँ प्राप्त करे परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर लहू के रोगी चंगे हो परमेश्वर तेरे नाम में परमेश्वर। हर एक फाइनेंशियल कर्ज परमेश्वर की लाइफ से दूर हो, श्राप दूर हो, हर एक शराब की आत्मा आउट इन जीसस माइटी नेम। खुदावन यीशु पिता आपका धन्यवाद करते राजा। हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक जादू टोने की आत्मा को इनकी लाइफ से जितने भी लोग देखेंगे खुदावन, इनके लाइफ से हर एक जादू टोने की आत्मा आउट हो जाए इन जीसस ने। परमेश्वर तेरी बरकत को ये हासिल करे मेरे परमेश्वर, तेरी बरकत को, तेरी शिफा को ये ग्रहण करे मेरे परमेश्वर, चंगाइया प्राप्त करे परमेश्वर। जब इस प्रार्थना को सुने परमेश्वर, इन पे अद्भुत प्रेजेंस इनकी लाइफ पर उतरे इन जीसस माइटी नेम। खुदावन ये सेम नाम है मेरे परमेश्वर, खुदावन तेरा आत्मा इन्हें छुए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है।